गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। तो आज हमारे पास साइंस है। साइंस में चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। आपको पता है फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो जगह है, वो जो ऑब्जेक्ट है, अपनी उस प्लेस को छोड़ के थोड़ा मूव हो जाता है। तो वो यानी कि हमने जो फोर्स उसमें इम्प्लीमेंट किया है, हमारा फोर्स ट्रांसफ़र हुआ है और उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जो पोजीशन है उसने उसको चेंज किया, यानी कि उसमें मूवमेंट हुई है। तो यानी कि इसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, देखो, वी ऑफ्टन यूज वर्ड फोर्स इन एवरीडे लाइफ। पुश, पुल, stretch, squeeze. A body cannot start moving or stop its motion or change its speed or direction shape by itself unless force is applied. आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आपने मूव करनी है, घुमानी है, उसको कहीं दूसरी जगह पे पहुंचाना है, तो वो बिना मूव करे वो नहीं जा सकती। ठीक है, उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। ठीक है, फोर्स इन अ सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो फोर्स क्या होता है, अगर आप दो पर्सन है, मैं हूँ, मेरा फ्रेंड है, हम किसी टेबल को फोर्स कर रहे हैं एक ही साइड से, यानी कि हम आगे की तरफ उसको पुश कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों उसको पुश कर रहे हैं तो वो, क्योंकि मेरा भी फोर्स एक ही तरफ जा रहा है और उसका भी, तो होगा क्या, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश कर रहा है और मेरा जो फ्रेंड है वो सामने, वो उसको वहाँ से मेरी तरफ पुश कर रहा है, तो होगा क्या, इसमें जो ज़्यादा पावरफुल होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे ही मूव होगा। अगर दोनों का बराबर हुआ तो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। आप समझ में आ रहा है? यानी कि एक चीज़ है जिसको मैं इधर को पुश कर रहा हूँ, वो इधर को पुश कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा अगर हम दोनों का फोर्स इक्वल है। लेकिन जिसका फोर्स ज़्यादा पावरफुल होगा तो ऑब्जेक्ट वहाँ की तरफ मूव हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मेरे से वीक है, तो ऑब्जेक्ट उस तरफ खिसक जाएगा। अगर वो ज़्यादा पावरफुल है, मैं वीक हूँ, तो वो मेरी तरफ आ जाएगा। तो यानी कि फोर्स इन अ सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शंस। आपने जैसे गेम ऑफ टग एंड वॉर भी देखा होगा। टग एंड वॉर में होता है ना, जिसका तरफ ज़्यादा ताकत है वो वाला उसको खींच लेता है ना। देखो भाई, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। देखो फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, आपको पता है कि कोई भी चीज़ मोशन में है तो वो बिल्कुल रेस्ट वाली स्टेट पे आ सकती है। जैसे कि कोई बाइसिकल चला रहे हैं आप, अचानक से आपने उसकी ब्रेक इम्प्लीमेंट, जैसे आप उसकी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो यानी कि मूविंग जो मोशन में है स्टेट, वो किस में आ जाता है आपका, वो सडनली रेस्ट वाले स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ऐसे कोई रेस्ट की पोजीशन में है या रेस्ट की स्टेट में है और वो एकदम से मोशन की स्टेट में आ सकता है। जैसे कि आपकी बाइसिकल है या आपने वो खड़ी है, आपने उसको चलाना स्टार्ट कर दिया, वो चल पड़ी, यानी कि वो रेस्ट में थी और अब रेस्ट की स्टेट से वो आ गई है मोशन की स्टेट में। या फुटबॉल को ही ले लो आप, आपके पास फुटबॉल है, आप पार्क में गए, आपने फुटबॉल रखी एक जगह पे, वो अभी रेस्ट कर रही है, अभी वो रेस्ट वाली स्टेट पे है, आपने उसको हिट किया, तो आपके हिट से क्या हुआ, वो आगे चली गई। तो यानी कि वो किस में थी, रेस्ट वाली स्टेट में थी, और रेस्ट वाली स्टेट से वो चली गई है किस में, मोशन वाली स्टेट में। तो यानी कि क्या क्या है, दो चीज़ें हमने लर्न करी यहाँ पे, मोशन से रेस्ट में जा सकता है और रेस्ट से मोशन वाली स्टेट में आ सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसमें फोर्स लगाएंगे तो वो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे कि क्या, जैसे कि बॉलर है, बॉलर ने बॉल को थ्रो किया, अब बैट्समैन है, बैट्समैन ने उसको लेफ्ट की तरफ घुमा दिया, तो यानी कि जो बॉल थी, बॉल का जो डायरेक्शन था वो तो स्ट्रेट था ना, लेकिन वहाँ से बैट ने उसमें फोर्स लगा, बैट्समैन के फोर्स से वो उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। यानी कि जो डायरेक्शन है मूविंग ऑब्जेक्ट की वो भी चेंज हो सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो भाई, फोर्स कभी कभी
आपने देखा होगा शेप भी चेंज कर देता है, साइज भी चेंज कर देता है। आप क्ले देख लो, क्ले आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी से कई टॉयज़ बने होते हैं, आपने उसको बनाया, एक स्पेयर टाइप कुछ बनाया आपने, ठीक है, आप उसको कहीं हिट करेंगे तो होगा क्या, वो जहाँ कहीं पे लगेगा वो शेप चेंज कर लेगा, होता है ना। तो फोर्स से क्या होता है, शेप भी चेंज हो जाते हैं और साइज़ भी चेंज हो जाता है कभी कभी। जैसे कि आप फ्लैट चपातीज़ हैं, आप उसमें जो चपाती हैं उसे फ्लैट करते हैं तो शेप चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, देखो भाई फोर्स की क्या क्लासिफिकेशन है। कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं द फोर्स विच आर अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू इट्स कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन आर कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्सेस, देखो भाई कुछ ऐसा फोर्स है जिसमें कि जो कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, बाय वर्च्यू एंड इट्स कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे ये जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स आपको मालूम ही है, जिसमें कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको कि पुल करो, पुश करो, लिफ्ट करो, जिसमें कि हमारा मसल्स इन बॉडी, ठीक है ना, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, इज प्रोड्यूस बाय द मसल इन अवर बॉडी एंड हैंस कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, देखो भाई फ्रिक्शनल क्या होता है, देखो फ्रिक्शनल होता है, आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ ज़मीन से, जैसे आप अपने फ्लोर से कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, तो अगर हमारा जो फर्श है वो थोड़ा सा स्मूथ है तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा इजीली मूव कर जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत टफ है, बहुत सीमेंटेड नहीं है, या बहुत ज़्यादा हार्ड उसका जो अपमोस्ट जो लेयर है हार्श है उसकी, काफ़ी हार्ड है, तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उसमें, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो इतना इजीली पुश नहीं होगा, ठीक है। नॉन कांटेक्ट, देखो भाई नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फोर्स दैट डू नॉट नीड फिजिकल कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग लाइक नॉन कांटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको मालूम है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स फोर्स विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, हम भी जंप करते हैं तो हम वापस नीचे गिर जाते हैं, बॉल हम फेंकते हैं ऊपर तो वापस नीचे आ जाता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको अपने तक अट्रैक्ट करके रखता है, उनको अपने एक लिमिट से बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद फिर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना बंद कर देता है। जैसे मून है, अगर आप मून पे जाएंगे, मून पे जंप करेंगे तो आप जंप बहुत ऊपर तक चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है ना, ग्रेविटी। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा होगा कभी कभी, जैसे आपने कभी कोई कॉम्ब लिया, कॉम्ब को आपने अपने सर पे थोड़ा सा रब किया, उसके बाद आप जो छोटे छोटे जो पीसेस हैं उसके पेजेस के, तो आप देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट हो गया, वो पीसेस जो होंगे वो इसमें उड़ने लगेंगे, इसमें चिपकने लगेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा ही है, मैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेट जो जितनी भी आयरन्स होती हैं, आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या होती है, प्रेशर हो गया। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का हमेशा एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन के एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन के एरिया, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो डे की डे लाइफ में हम रोज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ हम, जैसे आपने खाना वाना पकाते होंगे, जैसे खाना मम्मी ने पकाया आपका प्रेशर कुकर में, ठीक है, तो अब देखा होगा जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में हमारा खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ये प्रेशर, द अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का जो अमाउंट है दैट एक्ट पर यूनिट एरिया, जो कि एक पर यूनिट एरिया पे एक्ट हो रहा है
इज नोन एज प्रेशर, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज प्रेशर इक्वल्स टू के फोर्स अपॉन के एरिया। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। फोर्स को हम प्रेशर हमारा पीए में काउंट होगा, ठीक है, और फोर्स न्यूटन में और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो याद रखना हमेशा, इनमें से अगर एक भी चीज़, दो चीज़ हमारे पास है तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला आपका न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको अपनी नोटबुक में करना। ये जो न्यूमेरिकल है पेज नंबर 104 पे, इस न्यूमेरिकल को अपनी नोटबुक में करना आप लोग। ठीक है, बहुत ईजी है। लिक्विड प्रेशर, अब लिक्विड प्रेशर क्या होता है देखो, व्हेन द लिक्विड इज पाउर्ड इनटू अ कंटेनर, जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं, ठीक है ना, इट एक्सर्ट प्रेशर एंड स्लाइड्स ऑन द बॉटम। ठीक है, तो होता है क्या है, ये अंदर जाता है, ठीक है ना, बॉटम में जाके फिर वहाँ से ये क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है। दिस फोर एक्सर्ट अ यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर, सो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। टू अंडरस्टैंड प्रेशर एग्जैक्टली लिक्विड, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अच्छा भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, द लेयर ऑफ द एयर विच इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। आपको पता है जो लेयर अर्थ के सराउंड में रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट एग्जिस्ट टू द हाइट ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर तक का जो एरिया है हाइट ऐसी, उसमें ये जो एयर है इज़ वेरी थिन। द एयर एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जो एयर है हमेशा फोर्स रखती किस पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है जो कि एक्सर्टेड बाय एयर होता है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये जब किसी ऑब्जेक्ट पे ये एक्सर्टेड होता है टू डू द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव इट, वी आर एक्सपीरियंसिंग द प्रेशर ऑल द टाइम, और इसीलिए हम ये जो प्रेशर है हमेशा फील करते हैं। ठीक है, मेजरिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। ठीक है ना, द सिंपलेस्ट बैरोमीटर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इवेंगेलिस्टा टॉरिसेली, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ गैलीलियो गैलीली। लेट अस डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। देखो सिंपल बैरोमीटर क्या था, द सिंपल बैरोमीटर इज ऑल्सो नोन एज टॉरिसेली बैरोमीटर। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ नैरो थिक ग्लास ट्यूब, एक ही थिक ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो इट इज़ फिल्ड विद मर्करी, मर्करी होता है, उससे ये फिल्ड होता है। इट इज़ वेरी थिक इन्वर्टेड विद ओपन इमर्स इन कंटेनर फिल्ड विद मर्करी। ठीक है, एक लिमिटेशन तक मर्करी इसमें हम फिल करके रखते हैं। ठीक है, द मर्करी लेवल इन द ट्यूब विल फेल अंडर इट्स ओन वेट अंटिल द डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस, जब तक कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। कोई भी इशू इसमें आपको आता है तो आप अपना इशू शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। इसकी जो हमारी वर्ड पावर है और लेटेस्ट रिकॉल है, इसको आप जरूर कर लेना अपने नोटबुक में, और इसकी जो MCQ और PDF है हम आपको शेयर करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।